बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ये मार गरीबों पे पड़ती है। अगर डीजल का रेट बढ़ेगा तो ट्रक जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उनका भी रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा तो सब्जी का रेट बढ़ेगा, जब सब्जी का रेट बढ़ेगा तो आम जनता की थाली का रेट बढ़ेगा। मैडम जी, ये महंगाई डायन थी और मोदी सरकार के समय में महंगाई जहाँ भी जा रहा है उसके साथ खड़े हैं, पर जनता के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है उसके साथ हम कतई नहीं खड़े होंगे। बढ़ाने के बाद एक एक गरीब पर बोझ पड़ने वाला है। गरीब पहले से ही उसी कमर टूटी पड़ी है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। राजपूत, आप इस टाइम देख रहे हैं देश की सच्चाई। जो इस टाइम लॉकडाउन में पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल के पीछे लोगों का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हूँ। यह आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि देश की जो जनता है, जनता की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मसला है। क्योंकि जब डीजल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ये मार गरीबों पे पड़ती है। अगर डीजल का रेट बढ़ेगा तो ट्रक जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उनका भी रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा तो सब्जी का रेट बढ़ेगा, जब सब्जी का रेट बढ़ेगा तो आम जनता की थाली का रेट बढ़ेगा। सवाल ये उठता है, इस सरकार ने ये कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं 30 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये लीटर यहाँ पर हम तेल बेचेंगे। क्योंकि ये लोग जब भी तेल का रेट बढ़ता था कांग्रेस के ज़माने में तो कोई चूड़ियाँ भेजता था, तो कोई गैस सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाता था, तो कोई कुछ एक रोज़ की इनकी नोटंकी हुआ करती थी। हकीकत तो ये है कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों की थाली से रोटी तक ये छीनने लग गई है। अगर तेल का रेट बढ़ेगा तो हकीकत में ये कि गरीबों पे इसका मार पड़ना ही पड़ना है। दूसरी बात, जब से सरकार आई है सिर्फ जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म और महंगाई, इन्हीं पर काम किया इसने। और कभी भी इसने ऐसा कोई, इस भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ये बता दे कि इस सरकार ने 2 काम किए हों जो देश हित में हो, समाज हित में हो। एक भी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि सरकार ने इस देश की ऐसी हालत बना दी कि जीडीपी हमारी कहाँ थी और कहाँ लाके खड़ा कर दिया। देश में महंगाई चरम सीमा पार कर रही है। देश का जो गरीब मजदूर है वो एक एक रोटी के लिए, 2-2 रोटी के लिए, यानी मजदूरी करने के लिए मोहताज है, मजदूरी भी उसे नहीं मिल पा रही है। तो मेरी सरकार से विनती है कि आप जो चीज़ आपने थूका है उसे चाटो मत, जो आपने कहा है वो करके दिखाओ। 30 रुपये, 35 रुपये आप पेट्रोल कीजिए जो आपने वादा जनता से किया था, और 25 रुपये, 30 रुपये आप डीजल कीजिए, 300, 350 रुपये आप गैस सिलेंडर का रेट कीजिए। क्योंकि यही आपका वादा था कि मेरी सरकार आएगी तो इस रेट में मैं डीजल पेट्रोल ला के रखूँगा और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बढ़ाया तो है नहीं, आपने देश की जनता का खून पीने का काम किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और अगर खुदा ने सुन लिया तो तुझे पल भर में खो देगा। लोगों से यहाँ की और लोगों से जानते हैं यहाँ के कि ये लोगों का क्या कहना है पेट्रोल के बारे में। देखिए जी, सिंपल सी बात है मैडम जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब दुनिया के अंदर 2004 से लेके 2013 तक दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी यानी आर्थिक मंदी चल रही थी, उस समय देश का जीडीपी 8 से 9% हुआ करता था। यानी सकल घरेलू उत्पाद 8 से 9% हुआ होता था। और जब 2014 से लेके आज तक केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जो हठी सरकार बनी है, इस सरकार में आपको हैरानी होगी जान के कि 3 से 4% जीडीपी हो गया है। यानी कि हम भूखमरी के कगार पर हैं, देश भूखमरी के कगार पर है। महामारी तो मोदी जी के कारण देश में फैल चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त पूरे 5000 की संख्या में पूरी दुनिया में जब कोरोना फैल रहा था तो अहमदाबाद के अंदर हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी का प्रोग्राम किया गया था, जिसके अंदर 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, और वहीं से कोरोना पूरे देश में फैला है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है।
उसको छुपाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, मजदूर काम न मांगे, गरीब आदमी न्याय न मांगे, भूखा राशन न मांगे, इसलिए रोज 50-50 पैसा, 1-1 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट केंद्र सरकार बढ़ा रही है कि कांग्रेस वाले प्रदर्शन करें, आम आदमी पार्टी वाले करें, समाजवादी पार्टी वाले करें और इसी में लगे रहें। हमसे कोई ये न पूछे कि कोरोना से लोग क्यों मर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को, आज 6 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। कम से कम 7,000 लोग मर चुके हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। इस पर कोई सवाल एक गूंगी बहरी केंद्र सरकार से न पूछे। डीजल पेट्रोल का रेट रोज बढ़ाते रहो, जनता हमसे सवाल नहीं करेगी। कांग्रेस के समय में मैडम जी ये महंगाई डायन थी और मोदी सरकार के समय में महंगाई डार्लिंग हो गई है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इस सरकार के अंदर। मोदी सरकार। जानना चाहेंगे आपका नाम? सूरज सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे, ये पेट्रोल जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना इसमें चाह रहे हैं? हम सीधा बोलना चाहेंगे मोदी सरकार जी से, जिस रूप से आप इस केंद्र सरकार में आप जो उस उम्मीद से आप आए थे, जनता ने आपको चुना था, अब उस उम्मीद से आप खरे नहीं उतरे हैं। जो हम लोगों को भ्रमित किया गया है, देश के अंदर हम लोगों को, जनता को गुमराह किया गया है, उस पर हम लोगों को उलझा के रख दिया है। आज डीजल के रेट देख लो, पेट्रोल की रेट देख लो, कहाँ डीजल था कहाँ पेट्रोल था, आज दोनों लमसम बराबर पे आ गए हैं। इसकी वजह वही जानेंगे, हम तो ये जानेंगे हमारे साथ में गद्दारी की जा रही है और नाइंसाफ़ी की जा रही है और जनता के साथ में धोखा किया जा रहा है। इस तरह मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। और आज उनसे मैं ये कहूँगा, आप 56 इंची के सीने वाले हैं, तो आज जनता के सामने वो विकट समस्या आ खड़ी हुई है। आज अपना 56 इंची सीना जनता को दिखाइए। देश तो देख ही रहा है जो देख रहा है, देश जो समझ रहा है वो समझ ही रहा है, पर आज अपना 56 इंची का सीना गरीब जनता को दिखाएं, जिससे उनको सहूलत मिले, सुविधा मिले और आपकी जय जयकार हो। हम तो ये कहते हो, जिस साल हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर में, बीते हुए 5 साल के अंदर काम किया था, सिस्टम बनाया था, आज दोबारा महामारी कोरोना ने उनको थोड़ा हिला के रख दिया, पर हिम्मत नहीं हारे हैं। उसके बावजूद भी देश, दिल्ली की जनता को बहुत सहूलियत दे रहे हो, देश की जनता मोदी के खिलाफ विद्रोह कर रही। वजह क्या है? आप देश के लीडर हैं तो जनता सहूलियत दें, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों इतना महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो? आए दिन टैक्स बढ़ाते चले, हर चीज़ पे जीएसटी लगाई थी, वो भी जनता के हित के लिए थी, सरकार के हित के लिए लगा था। और आज जो टैक्स या डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ा रहे हैं, वो भी अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। जनता हित के लिए कर क्या रहे हैं? देश के हित के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम सहयोग दे रहे हैं। देश जहाँ भी जा रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, पर जनता के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है उसके साथ हम कतई नहीं खड़े होंगे। इसलिए हम हमेशा ये कहेंगे, मोदी जी नींद से आंखें खोलो और जनता हित के बारे में सोचो। जय हिंद। आपका नाम? मुन्ना लाल गौतम। क्या कहना चाहेंगे, ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या नुकसान हो रहा है जनता का और सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। पेट्रोल डीजल के पर सब कुछ डिपेंडेंट है। हाँ, उसके थ्रू सब्जियां, गाड़ी ये सारी महंगी हो जाएंगी। दूसरी बात, कल मोदी जी ने जो स्पीच दिया था, ना उन्होंने चाइना के ऊपर कुछ बोला, ना कोरोना के ऊपर बोला और ना ही महामारी के बारे में बोला। सिर्फ इन्होंने लोगों को ये जैसे रोते हुए बच्चों को झुंझुना पकड़ा है, उस तरह उन्होंने झुंझुना पकड़ा है। आज कोई भी पब्लिक कोरोना से नहीं डर रही है। उनको सबको अपनी रोजी रोटी की चिंता है, सब रोजी रोटी के। अगर लोग कोरोना से डरते तो आज यूपी बिहार और भाग के न जाते। कोई किसी ने नहीं डरा। इनकी रणनीति ऐसी थी कि बस गरीबों को भगाओ। आज कोई नहीं डर, सबको अपनी रोटी और रोजी की चिंता है। बस सबका रोटी रोजी इन्होंने छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से और दबाव डाल दिया कि कोई भी वर्कर अगर तनख्वाह मांगता तो उस पर कोई केस नहीं होगा। मालिक चाहे तनख्वाह दे न दे, उस पर से कोई केस नहीं होगा। ऊपर से यही टालवा दिया। मोदी जी ने सबको बेवकूफ़ बनाया। बस जानना चाहूँगी आपका नाम? मेरा नाम देवेश विश्वकर्मा है, मैं वार्ड 43 का जो है। क्या कहना चाहेंगे, ये पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ने से, ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है कि इसको हर घर में यूज़ किया जाता है, चाहे वो बाइक चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इसको बढ़ाने के बाद एक एक गरीब पर बोझ पड़ने वाला है। गरीब पहले से ही उसकी कमर टूटी पड़ी है। कोरोना ने उसकी कमर 80% गरीब का तोड़ दिया है। रोज़गार ख़त्म हो चुका है। पेट्रोल भराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है।
आज ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है। लोग सोचे कि अपनी बाइक से अगर अपने ऑफिस जा सकते हैं, जिनका ऑफिस खुला हुआ है वो भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज 15-16 दिनों में 8 रुपए से 9 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। एक ऐसी सरकार केंद्र में है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यही एक सरकार निकम्मी साबित हो रही है। लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस महंगाई डाइन है, लेकिन उसको हटा करके भाजपा को लाया गया कि एक अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिलेगा। लेकिन देश को एक ऐसी सरकार मिली है जो पिछले कई सालों से लोगों का शोषण कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम को एक समान कर दिया गया है। ये आज पहली बार ऐसा हुआ है भारत जैसे देश में। अगर भाजपा की सरकार बढ़े हुए दाम को, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम को वापस नहीं लेती है, तो ये अभी हम छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन और विशालकाय होने वाला है और हम मोदी सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।